लगातार तस्वीरों में देखते हैं, कभी लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, लैंड जिहाद हो। भारत के अंदर मजबूत सरकार, मजबूत संविधान होने के बाद धर्म परिवर्तन का मुद्दा हो, लव जिहाद का मुद्दा हो, कठोर कानून क्यों नहीं है, इन तमाम मुद्दों को लेकर भाई साहब हमारे साथ हैं। इनसे सीधी बातचीत करेंगे, किस तरह देखते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? पिंटू हिंदू। पिंटू भाई क्या कहेंगे? हम तस्वीरें लगातार देखते हैं, लव जिहाद कहा जाता है, लव जिहाद। सरकार मजबूत है, फिर भी ऐसे कानून क्यों नहीं बन पा रहे जो लव जिहाद ना हो? देखिए, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार चाहती है ऐसे लव जिहाद में मारी जाए, अपने ऊपर चार हो। सरकार फंड नहीं खर्च करना चाहती है। अच्छा। यूपी में योगी सरकार ने लव जिहाद कानून बनाया, मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया, गुजरात सरकार ने बनाया। एक साल में लगभग 16 से 20 लाख लड़की लव जिहाद में फंसाई जाती हैं। 50 लाख मुसलमान एक्टिव है, लड़के एक्टिव है हर जिले में। 800 जिलों में, लगभग 600 जिलों में वो छंगुर का रैकेट चल रहा था, छंगुर का। 2000 उसने हिंदू लड़की महिलाओं को मिलकर धर्मांतरण करा दिया। 500 करोड़ उसको फंड आया, नेपाल के रास्ते कहां से आया पता नहीं, कतर से आया। लव जिहाद में बहुत बड़े स्तर पे कांड चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पे। अबे बच्चियों को फंसाते हैं, और अगर लड़का पकड़ा जाएगा, अरे तो 16 साल का है, अरे कर रहा होगा, बच्चा है। ये स्कूटी पे बैठा के पत्रकार महोदय जूम करना, ये सच्ची घटना है, क्योंकि लोग कहेंगे। ये देखिए, ये कुहासा गिर रहा पत्रकार महोदय, ये देखो इसको लिया जा रहा है एक। और दूसरा देखिए, ये पुलिस चौकी है, यहाँ पे पुलिस के वहाँ के प्रिंसिपल ने कंप्लेंट की, कोई नहीं लव जिहाद में देख रहा। और 30-40 लड़के आते हैं, पार्क में लेके बैठते हैं। और ये देखिए, हम दिखा रहे हैं सब, ये देखिए। उसके बाद में ये देखिए, ये देखो कुहासे में दिखाई दे रहा है ना, ये अगर इनसे बोलो तो हमला करने को तैयार हो जाते। ये स्कूल का नाम है, जूम करिए आप। ये नेहरू विहार का है, नेहरू विहार, दिल्ली नियर तिमारपुर। ये चल रहा लव जिहाद वहाँ पे, वजीराबाद और सीलम उसके लड़के आते हैं वहाँ पे लव जिहाद के लिए। देखिए, आप दिल्ली की ये घटना बता रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने आप को कट्टर सनातनी का दावा करती हैं, कहते हैं मजबूत सनातनी सरकार है। सनातनियों का जो पहली सरकारों ने अत्याचार किया सनातनियों पे, वो नहीं होगा। फिर क्यों ऐसा सब हो रहा है? ये सब ऐसे में बैठे हवाबाजी मार रहे, ग्राउंड पे नहीं उतरते हैं। ना तो हिंदू संगठन जाता है, सब केवल सब यूनिवर्सिटी पे लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन होता, कोई ग्राउंड पे नहीं उतरता। अगर सच्चाई देखी जाए, भाई साहब वहां बोलने को तैयार नहीं है, वो झाड़ियों में लेके कुहासे में पड़े हुए हैं। अगर उनसे बोल दो तो अकेले पिटना तय है तुम्हारा, और घर वाले उनके पूछते नहीं है। भाई जब आपने बच्ची को पैदा किया, जन्म दिया, उसके लिए इंश्योरेंस कराया, उसकी शादी की व्यवस्था के लिए पैसे जोड़ दे, एजुकेशन के लिए जोड़ रहे, उसकी जिंदगी देखो वो आतंकवादी के हाथ में फंस गई है। जहां देखो लव जिहादी समझो है आतंकवादी, वो तो मरना तय है, हलाला होगा, बलात्कार होगा, बाद में मर देंगे, और क्या होता है, यही तो होता ही है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी तो इसी पे ये कहते हैं, अगर कोई हिंदू बेटी मुसलमान के साथ जाए तो लव जिहाद, अगर मुसलमान बेटी हिंदू के साथ जा रही है तो उसे क्या नाम देंगे? क्या वो मुसलमान बेटी कौन सी आई हमें बताओ? उनके तो घर में सब चच्चा पुच्चा उपा कर लेते, चढ़ जाते, सवारी काट देते हैं। इनका तो कोई भरोसा नहीं है कौन इनकी माँ है। माँ चली जाएगी, जब बीवी का इनका अपना लड़का देगा तलाक, तो वो जाएगी अब्बू के पास, हलाला होगा, तलाक होगा, बल्ला होगा, सल्ला होगा, पता नहीं, फिर वो घूम के आएगी। एक वीडियो भी वायरल हुई थी, उसने लड़के ने दिया तलाक, वो पहुंच गई पिता के पास, उसने जो लड़का कह रहा है हलाला करके वापस आ, बोल रहा हमें तो इनसे मोहब्बत हो गई, तो इनके यहाँ ये तो आती नहीं है। अब लव जिहाद, थूक, ये यूरिन मिला देता है जूस में। भाई साहब, थूक जिहाद, रोटी में थूकते हैं, बिरयानी में नपुंसक दवा डाल देते हैं, और ये हर जगह है लव जिहादी। इनके पास डेटा बहुत मजबूत है, ये जहाँ भी है हर गली हर घर का डेटा है। फर्जी अखबार का कबाड़ खरीदने निकलेंगे, 10 बार चिल्लाएंगे। फर्जी सब्जी लेके, भाई इनका कुछ नहीं बिकता, फर्जी रेकी करते हैं। और इनके चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे कूड़े वाला हो, हर घर का डेटा रखते हैं, फर्जी टहलते रहते हैं। 1000 रुपए दिहाड़ी होती है, फंड मिलता हो, पास वाले मस्जिद व्हाट्सएप पे देते हैं। इनका मनोबल बढ़ कैसे रहा है? मनोबल बढ़ रहा। अब गांव से आ रहे हैं बिटिया तैयारी करने का है कि बोलो किसकी? एसएससी सीजीएल की, यूपीएससी की। बिटिया फंस जाती है लालच में, बिटिया निकली गांव से, बिटिया जेएनयू डीयू में लिया एडमिशन, वहाँ लव जिहादियों का गैंग है। जहाँ ब्रोकर है वहाँ भी लव जिहादी हैं। अच्छा, वो नंबर फाइल रखते हैं, नंबर बांट देते हैं। जितनी भी लाइब्रेरी है वहाँ इतना ये गली में चिल्लाते हैं तो कोई रूम पे तो पढ़ नहीं सकता, लाइब्रेरी में जाएगा वहाँ लव जिहादी। भाई साहब, हाई स्कूल फेल, इंटर के कागज नहीं,
8वीं पास, लाइब्रेरी ज्वाइन, कोचिंग ज्वाइन, क्यों कोचिंग तो कोई बाध्यता ही नहीं है। वहाँ लव जिहादी, वहाँ ब्यूटी पार्लर में लव जिहादी जाते, फ्रेंची दाढ़ी फिट कराते हैं, सेट कराते हैं, उसके बाद लड़कियों को फंसाते हैं। और लड़कियों को भी चाहिए, जिम चाहिए, रूम का किराया चाहिए, पिज्जा बर्गर चाहिए, मूवी हॉल चाहिए, दारू चाहिए, सिगरेट चाहिए, और गेट के बाहर रखेंगी सजा के बोतल। देखो हम भारत रत्न जीत रहे हैं, बिटिया यहाँ बनने हैं, डीएम पी रहे हैं बिस्किट। अभी आपने लाइब्रेरी की, शिक्षा इंस्टीट्यूट की आपने बात की, हाँ। यानी आप ये कहना चाहते हैं शिक्षा के नाम पर धर्म परिवर्तन जिहाद का अड्डा चल रहा है? आपको नहीं लगता है बड़े बड़े कोचिंग सेंटर क्या कहते हैं, तुम नहीं और कोई सही। अरे भाई ये पढ़ने आए खेत बेच के, 2 टाइम की लोगों की रोटी नहीं जुड़ती, कोई नहीं कोई और सही, कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा, चला क्या रहा है, ये चल क्या रहा। टीना डाबी का हाल देखा है, भाई लाखों लड़कियां फंसाई जाती हैं, यार जितनी यूपी बिहार की आती है उन्हें लव जिहाद में फंसना तय है। यही हो रहा है, ये कोचिंग सेंटर सब फंड ले रहे हैं। जब इस देश के जज साले बिक जाते हैं, लव जिहादियों के लिए खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। और मैं आवाज बराबर जजों खिलाफ हल्ला बोलता रहा। बाद में वो हाई कोर्ट दिल्ली का पकड़ा गया ना, वो वर्मा, अरे जुडिशरी का, अरे इनके खिलाफ कोर्ट एंड कंटेम्प्ट, अरे वो लगाओ मानहानि केस। ये जज सब बदमाश हैं, आतंकवादी, ऐसे ही यूपीएससी में बैठे बदमाश आतंकवादी हैं। लव जिहाद बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है। लव जिहाद आपने देखा यूपीएससी में एक सब्जेक्ट है ऑप्शनल, उर्दू लेगा ऑप्शनल, उसको मुसलमान दबा के नंबर देगा क्योंकि मुस्लिम है। ऐसे ही टीना डाबी को हुआ, टीना डाबी टॉपर निकल गई 16 में, अरे हम तो सिविल सर्वेंट, आई एम क्रेडिबल। बाद में लव जिहाद में फंस गए, उसने फांस के यूज कर लिया, बोले अब तो तुम्हें हमारे अब बुक पास लेटना पड़ेगा, अब बुक पास लेटना पड़ेगा। टीना डाबी भगी, बोले ए तो हलाला में सब उतरेंगे। बाद में कह रही ओम शांति ओम, हमें सुंदरकांड पढ़ने में बहुत आराम मिल रही, शांति मिल रही। हाँ, अब कटे वाले के पास से आई वापस, तब इन्हें शांति मिल रही हनुमान से। ये ऐसी लव जिहाद में फंस रही। लव जिहादी करते क्या, हिंदू लड़कियों को फंसाएंगे, जानबूझ के मेट्रो में किस करेंगे खड़े होके, जिसमें कोई बोले ये प्लांटेड होता है, जिसमें कोई मेट्रो में किस करेंगे। अब वो तो बिकी हुई है अब्दुल्ला की, वो तो अब्दुल्ला की रखेल बन गई है, क्योंकि पिज्जा बर्गर खाया वीडियो बन गई है। हाँ वीडियो बन गई, अब तुम कूदोगी कैसे, वो किस कर रहा, भाई साहब किस कर रहा, कहीं जांगे सहरा रहे, मेट्रो का हाल है, ये झूठा नहीं है, लड़ाई भी हो चुकी। और जब लड़की बोले तो बीमार है, अरे भाई किस करने से क्या उसको बुखार सही हो जाएगा। और गांव के लोग आते, गलत मैसेज जाता है, गांव के लोग कहते हैं दिल्ली में तो गंदगी है। जो गांव के लोग, उन्होंने तो कभी ये देखा नहीं। ये पब्लिक प्लेसेस में सरकार को कानून बनाना चाहिए, जो भी किस करते हैं, असली हरकत करते मिले उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। मेट्रो में किराया बढ़ गया, सुरक्षा के नाम पे साला कुछ भी नहीं है। वहाँ लोग ये लव जिहादी झगड़ा कर देते हैं, लेडीज के डिब्बे में घुस जाते हैं, भगदड़ मचाते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता। दिल्ली के सीएम चुप बैठी, ना सरकार को दिख रहा है। क्या भाई साहब आपको नहीं लगता, आप कह रहे हैं बेटियां आती हैं, क्या परिवार की जो उनके संस्कार हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, जो ऐसे लोगों के हाथ पड़ जाती हैं बेटियां? लालच बहुत बुरी बला होती है। अच्छा, हाँ, 15 लाख लव जिहादी को मिलते हैं, कितने? 15 लाख। हर नियरेस्ट मस्जिद में व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, हर गली का, हर घर का रिकॉर्ड होता है लव जिहाद में। बिटिया को पता ही नहीं होता है आतंकवादी पिज्जा बर्गर खा लेती, उन्हें नहीं मालूम है जाने ऊपर को। लव जिहाद बहुत बड़ा गैंग है और बहुत तेजी से चल रहा है लव जिहाद में। अब एक बार बताओ, हिंदू जाएगा नौकरी करने, 8 घंटे बाद आएगा, उसको पता नहीं है कि हमारी बिटिया कहाँ है। ये लव जिहादी बड़ी बड़ी इन्हें नई गाड़ियां खरीद के दी जाती हैं और ये सूट बूट में रहते हैं, हालांकि मीट खाते, बदबू आती रहती है, सेंट को इत्र खूब छिड़कते हैं और पान खाएंगे, लंबे लंबे बाल रखेंगे, इनकी शक्ल पहले पहचान में आ जाती है। और जानते हुए बाल में गए गई, बोलेगी अरे हमें मालूम नहीं था ये लव जिहादी है। अरे तुम्हें कटा वाला तो दिखा होगा कि ये साबुत नहीं है। और लव जिहाद के पहले जब दोस्ती करे उसका आधार कार्ड चेक करो, ऐप पे डालो, साइबर कैफ पे जाओ। तुम तो एक बनियान लोगे भाई साहब, ये 50 रुपए के 100 रुपए की, अरे अपनी जिंदगी की सौदा कर रही है, ये भी तो देख ले। यानी लालच के चक्कर में अपना पूरा जीवन दूसरे के हाथ में दे देते हैं। अरे ये जो भाजपा आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, कौन बोलते हैं? जब सब लसियात के शिकार हैं, इनसे बुलवाया जाता है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मरो या करो, वीडियो वायरल कर देंगे, वो कर भी देंगे। वो तो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, जब साले बम फाड़ के बांध के फटते हैं तो ये भी करेंगे। और बड़े एक्टिव है, बड़े होशियार, बड़े शातिर है। अंतिम में बस यही बताइएगा, किस तरह से ये लव जिहाद रुक सकता है?
लव जिहाद पे सख्त कानून बने। जहां देखो लव जिहादी समझो आतंकवादी, अगर फ्रॉड करके नाम बदल के अगर फंसाता सीधे शूट एंड साइट। और इस देश के अंदर इसीलिए मुसलमान एकजुट है। सेपरेट टेररिस्ट कोटपंट वाले नरबल आतंकवादी नरबल वो क्या मोदी जी क्या बोलते हैं, हम तो भूल भी जाते भैया, थोड़ी हिंदी इंग्लिश कम जानते हैं। सेकुलर नहीं अरे क्या बोला, अरबन नक्सल। हाँ याद आ गया, नरबल नक्सलवादी मतलब कोटपंट वाले आतंकवादी। ये साले इसीलिए सरकार के पीछे पड़े हैं, क्योंकि सरकार भाई संगठन खुलासा करते हैं और ये सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हैं, क्योंकि इन लड़कियों को जिहाद में फंसा के बुलवाया जाता है और इसीलिए सरकार थोड़ी रोक लगी है। अब जिसको मरना है पिज्जा बर्गर पे, तो अब लड़कियों को तय करना है अपनी जिंदगी बचानी है या लव जिहादी के पास में 500 पिज्जा बर्गर या कोल्ड कॉफी पी के अपना जिस्म लुटा के मर जाना है। धन्यवाद। तो देखिए कितनी बेहतरीन बात की भाई साहब ने कि 500 रुपए का पिज्जा और थोड़ी सी अय्यासी, थोड़ी सी छूट, थोड़ी सी चमक कहीं ना कहीं जान का खतरा बन जाती है और लव जिहाद में फंसने के बाद पूरी जान ही चली जाती है। इसलिए अगर आपकी क्या राय, अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।